नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाल्म है। चलिए दोस्तों, उनका एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं इनकी लिटिल फिंगर की तरफ। आपकी जो लिटिल फिंगर है वो रिंग फिंगर के फर्स्ट लेंथ तक नहीं पहुंच पाई है। यदि आप इसका नेल्स बढ़ा लेते हैं तो आपको इसके नेचुरली तरीके से फ़ायदे मिलने लगेंगे। ये दर्शा रही है कि आपके अंदर टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, आप पंक्चुअल नहीं है। यदि आप किसी व्यक्ति को टाइम देते हैं तो सही समय पर नहीं पहुँच पाते। दूसरा, चीज़ों को सँभाल के रखना, यादशक्ति, फ़ाइल मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, इन सब में आप थोड़े-से कच्चे हैं। यदि आपकी रिंग फिंगर को देखें तो वो इंडेक्स फिंगर से काफ़ी बड़ी चली गई। दर्शाती है कि व्यक्ति के अंदर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है। आप बड़े से बड़ा रिस्क लेने में सक्षम हैं अपने जीवन में। यदि आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको बाय चांस लॉस भी हो जाता है तो आप जल्दी घबराएँगे नहीं। जितनी जल्दी नीचे गिरेंगे उतनी जल्दी उठने की भी कोशिश करेंगे, जीवन में आगे बढ़ेंगे। आप रिस्क लेने में बिल्कुल भी नहीं घबराते, इन्वेस्टमेंट करने में नहीं घबराते, इस चीज़ को दर्शाता है। आपकी इंडेक्स फिंगर बेंड भी हुई है मिडल फिंगर की तरफ, ये क्या दर्शा रही है? आपका जो नेचर है वो स्पिरिचुअल है, परमात्मा पर विश्वास रखते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, दान दक्षिणा जैसे कार्य करते हैं तो उसमें अच्छी सफलता मिल सकती है। हो सकता है पूजा पाठ नहीं भी करते हो, लेकिन आप परमात्मा पर विश्वास रखते हैं, ये बात बिल्कुल क्लियर है। आपके पास में धनुषाकार रेखा बन पा रही है, दिखा रही है कि जब-जब आपकी लाइफ में नई-नई अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी, आप उनको ग्रैब करके जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। टाइम पर डिसीज़न ले पाएँगे और बाद में इस चीज़ का रिग्रेट भी नहीं होगा कि मैंने डिसीज़न समय रहते नहीं लिया। इस तरह की समस्याएँ आपके जीवन में नहीं आएँगी। मरकरी माउंट आपका बिल्कुल मध्यम है, ये दिखा रहा है। मरकरी माउंट होता है, दिखाता है कि व्यक्ति का बिज़नेस सेंस कैसा होगा, व्यक्ति का बौद्धिक स्तर कैसा है, बुद्धि का किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, तर्क शक्ति कैसी है। ये सारी चीज़ें ही मरकरी माउंट से देखी जाती है। आपके मरकरी माउंट पे एक सीधी खड़ी रेखा भी है जो कि इस चीज़ को दर्शा रही है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी हैं, बुद्धि का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। बिज़नेस में जाना चाहें तो उसमें अच्छी सफलता आपको देखने को मिल सकती है। यदि आप बिज़नेस करना चाहें तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपकी रिंग फिंगर भी बड़ी है तो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी आपकी काफ़ी अच्छी है। दूसरा, यदि आप और भी ज़्यादा लाभ पाना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हरी चीज़ों का इस्तेमाल करें। जितना ज़्यादा आप घर में हरी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि हरे पर्दे हो गए या फिर खाने के लिए हरी सब्जियाँ हो गई या पहनने के लिए हरे कपड़े हो गए, जितना ज़्यादा आप हरी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे आपको उससे अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। यदि आप फिर सूर्य पर्वत पर आएँ, सूर्य पर्वत आपका फ्लैट है लेकिन रेखा काफ़ी अच्छी है आपकी, जो कि दर्शा रही है कि आपको जीवन में अच्छी सफलता, अच्छा मान-सम्मान देखने को मिलेगा, नेम-फेम देखने को मिलेगा, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। थोड़ा-सा ये फ्लैट है, तो दिखा रहा है, आप एक काम कर सकते हैं, आप सूर्यदेव की पूजा कीजिए। यदि आप सूर्यदेव की पूजा करते हैं, उनको वर्क देते हैं, तो इससे आपको और भी ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आपकी सूर्य की रेखा काफ़ी अच्छी है, काफ़ी नीचे तक भी गई है इस प्रकार से। ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। बाकी यदि आप अपने पिताजी की सेवा करते हैं, तो उससे भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। यदि आपके शनि पर्वत पे चलें, तो देखिए जो शनि पर्वत होते हैं, वो हमारे रोज़गार के, व्यक्तित्व के, ज्ञान के, कर्म के कारक होते हैं। देखिए कर्म कुछ भी कीजिए, जॉब कीजिए, चाहे बिज़नेस कीजिए, वह ऐसा ना हो कि अपने सेल्फिश नेचर रखें आप अपना और दूसरों का नुकसान कर दें। यदि आप ऐसा करेंगे, तो आपको उससे अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। मैंने ऐसा इसलिए बोला है क्योंकि जो शनिदेव होते हैं, वो हमारे न्याय के देव होते हैं। इसकी कोई रेमेडीज़ भी नहीं होती प्रॉपर। यदि आप अपने कर्म साफ रखेंगे तो आपके साथ भी कुछ भी बुरा नहीं होगा। जितने ज़्यादा अच्छे कर्म होंगे उतनी अच्छी सफलता व्यक्ति को जीवन में मिलती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अब चलते हैं आपके जुपिटर माउंट की तरफ। देखिए जुपिटर माउंट आपका काफ़ी अच्छा है। देखिए जब जुपिटर माउंट अच्छा होता है तो दिखाता है कि व्यक्ति के अंदर नॉलेज भी अच्छी है। यदि आपके यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक शिक्षा रेखा भी है। देखिए शिक्षा रेखा का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि व्यक्ति पढ़ा लिखा है या नहीं है। इसका मतलब है कि व्यक्ति के अंदर ज्ञान बहुत है। अगर किसी व्यक्ति को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, एडवाइस करते हैं या परामर्श देते हैं तो वह भी उस व्यक्ति के काम आने वाली रहेगी। ये इस चीज़ को दर्शाता है। बाकी स्पिरिचुअल हैं ही आप। जितना ज़्यादा दान दक्षिणा करेंगे, जितना ज़्यादा चैरिटी करेंगे, डोनेशन करेंगे, सोशल वेलफेयर जैसे कार्यों में पार्ट लेंगे तो आपको उसमें अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। जुपिटर माउंट आपका काफ़ी बेहतरीन है वैसे। आउटर मार्स पे चलें, आउटर मार्स भी आपका काफ़ी अच्छा है। दिखा रहा है कि प्रतिरोध क्षमता अच्छी है, साहसी भी है। लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी के चक्कर मुझे आपके जीवन में नहीं दिखाई दे रहे हैं। बाकी देखिए शत्रु से जितना जा सके या फिर इन चीज़ों से जितना दूर रहा जा सके उतना ही अच्छा होता है। मेंटल एनर्जी भी आपकी काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी अच्छी है, ये इस चीज़ को भी दर्शा रहा है। मून माउंट पे चलें, मून माउंट आपका काफ़ी अच्छा है। इसके रिगार्डिंग आपको कुछ इश्यूज़ देखने को नहीं मिल रहे होंगे। मन में शांति, बेफिज़ूल की चिंताएँ जैसे कि ओवरथिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग की समस्या ज़्यादा नहीं है। लाइफ़ को लेकर आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच है, रियलिस्टिक रहते हैं आप, थोड़ा-सा इंट्रोवर्ट नेचर रहेगा। लेकिन यदि आप इसके और भी ज़्यादा लाभ पाना चाहते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, महादेव जी की पूजा कीजिए। इससे आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो चंद्रदेव होते हैं, वो शिव जी के गढ़ भी हैं। यदि आप उनकी पूजा करेंगे, तो इससे आपको अच्छे परिणाम और अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। वीनस माउंट पे चलें, तो वीनस माउंट पर काफ़ी ज़्यादा आड़ी रेखाएँ हैं। जब इस प्रकार की आड़ी रेखाएँ होती हैं, तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाती, ये अशुभ मानी जाती है।
इसका मतलब है कि आपको अपने जीवन में थोड़ी बहुत पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, सारी बातें लागू हों ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर रेखाएँ हैं तो उसका कुछ न कुछ प्रभाव तो ज़रूर ही पड़ता है। जैसे कि हो सकता है कि पारिवारिक समस्याएँ आएँ या फिर फ्रेंड सर्कल का अच्छा ना होना, एनवायरनमेंट खराब हो जाना, वैवाहिक जीवनों में मतभेद का भी कारण होता है या फिर थोड़ी बहुत ओवरथिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग की भी समस्या व्यक्ति को जीवन में सता सकती है। इस तरह की कुछ न कुछ समस्या व्यक्ति को जीवन में परेशान ज़रूर करती हैं। इनर मार्क्स काफ़ी अच्छा है, स्टैमिना अच्छा है, फिज़िकल एनर्जी अच्छी, जल्दी काम करके थकावट महसूस नहीं करते हैं। यहाँ पर एक मंगल रेखा भी आपको दिखाई देगी। देखिए, मंगल रेखा का क्या मतलब होता है? मंगल रेखा जो होती है, वो हमारी सहायक रेखा भी होती है। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन में कोई ऐसा एक व्यक्ति ज़रूर है जो आपकी सहायता कर रहा है। चाहे वो कोई भी हो, आपके फैमिली मेंबर्स हो, आपके कलीग्स हो, आपके रिलेटिव्स हो, चाहे आपके जीवन साथी क्यों ना हो, लेकिन कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जो आपकी कठिनाइयों में आपकी सहायता करेगा, आपकी मुश्किलों में आपकी मदद करेगा। ये इस चीज़ को दर्शाता है। देखिए, आप ध्यान से देखेंगे, जो राहु रेखाओं के वार थे, वह भी उसका प्रभाव भी इसने कम कर दिया है और आपके जीवन पर बहुत ही कम रेखाएँ जा पाई हैं राहु रेखा के रूप में। इसीलिए इसे सहायक रेखा कहा जाता है, क्योंकि ये आपके जीवन को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। दूसरा, जो मंगल रेखा होती है, इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति के ऊपर धरती से रिलेटेड यदि आप कुछ काम करते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जैसे कि रियल एस्टेट का काम हो गया, कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, खेती-बाड़ी हो गई, जितना ज़्यादा आप धरती से रिलेटेड काम करेंगे, उसमें आपको अच्छी सफलता देखने को मिल सकती है। यदि आपकी लाइफ लाइन पे चले, तो लाइफ लाइन आपकी स्मूथली चली है। राहु रेखाओं के वार हैं, ज़्यादा नहीं है। आपको प्रॉब्लम रह सकती है फाइनेंशियल रिलेटेड या फैमिली से रिलेटेड, लेकिन मेजर इश्यूज़ आपके पास में नहीं है। यदि आपकी माइंड लाइन पे चलें, माइंड लाइन भी आपकी काफ़ी अच्छी है। इस प्रकार से चलिए, माइंड लाइन लंबी भी है और ये झुकती भी जा रही है। देखिए, जब माइंड लाइन झुकती है, तो दिखाती है कि व्यक्ति की जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, आप धार्मिक होते जाएँगे। आम इंसान की तुलना में चीज़ों को बेहतर तरीके से सोच पाने और समझ पाने में सक्षम होंगे। दूसरा, आप दान-दक्षिणा जैसे कार्य भी कर सकते हैं। इसमें आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। आपके पास में प्रॉपर ट्रायंगल बन पा रहा है। देखिए, ट्रायंगल होने का मतलब लोग ये समझते हैं कि ऐसे व्यक्ति के पास बहुत सारा पैसा होगा, इसका मतलब यह नहीं है। इसका मतलब यह होता है कि आप अपने जीवन में बहुत बड़ा अमाउंट सेव भी कर पाएँगे। आप अपनी मेहनत से धन संग्रह करने में कामयाब होंगे, ये इस चीज़ को दर्शाता है। इसे धन की कोठरी भी कहा जाता है इसीलिए। अगर आपकी हार्ट लाइन पे चले, हार्ट लाइन आपकी काफ़ी अच्छी है, इस प्रकार से रही है। ये आपको इमोशनल बना रही है। जब हार्ट लाइन फिंगर्स की तरफ मूव ऑन कर जाती है, दिखाती है कि आप अपनी बातों को अपने मन में रखना पसंद करते हैं, बेहतर तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते और आपकी बातें आपके मन में ही रह जाती हैं, इस चीज़ को भी दर्शाती है। बाकी हार्ट से रिलेटेड आपको मुझे मेजर इश्यूज़ नहीं दिखाई दे रहे हैं। हार्ट लाइन आपकी काफ़ी अच्छी है। यदि आपके मणिबंध पे चलें, देखिए मणिबंध पर आपकी 2 रेखाएँ बन रही हैं। देखिए, मणिबंध पर रेखा तब बनती है जब व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हों जीवन में, अपने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हों। ये इस चीज़ को बताता है। आपने अपने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए थे, जो धन अर्जित किया था वो अपनी खुद की मेहनत पे किया था, किसी के साथ विश्वासघात करके नहीं किया। हमेशा ईमानदार रहे हैं अपने काम के लिए, इस चीज़ को दर्शाता है। लेकिन आपको अभी भी अच्छे कार्य करने होंगे, जैसे कि आप चैरिटी कर सकते हैं, डोनेशन कर सकते हैं। जुपिटर मॉन को और मजबूत करने के लिए बच्चों की शिक्षा में दान दे सकते हैं। मैंने बच्चों की शिक्षा में दान इसलिए बोला है क्योंकि जो गुरुदेव बृहस्पति हैं, वो देवों के भी गुरु हैं। यदि आप बच्चों की शिक्षा में दान देंगे, इससे आपको और भी ज़्यादा अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। ये इस चीज़ को बताता है। मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया है। आपके पाम की हाइलाइट क्या है और आपको रेमेडीज़ किस-किस चीज़ की करनी होंगी। देखिए, आपके पाल में सूर्य पर्वत अच्छा है, रेखा बहुत अच्छी है, लेकिन इसको और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए आपको इस सूर्यदेव को वर्क दे सकते हैं या अपनी पिताजी की सेवा कीजिए। आपका जुपिटर माउंट काफ़ी अच्छा है, तो इससे आपको सारे अच्छे फ़ायदे देखने को मिलेंगे। धन की कोठरी भी बन पा रही है, तो प्रॉपर सेविंग आप कर पाएँगे। इस चीज़ को बता रही है। यहाँ पर थोड़ी बहुत आपको आड़ी रेखाएँ हैं, थोड़ी बहुत पारिवारिक समस्याओं से आप ग्रस्त रह सकते हैं, लेकिन आपके पास में मेजर इश्यूज़ मुझे नहीं दिखाई दिए हैं। जो आपकी फेड लाइन है, देखिए फेड लाइन भी आपकी चंद्र पर्वत से निकली है। जब भी फेड लाइन चंद्र पर्वत से निकलती है, दर्शाती है कि ऐसे व्यक्तियों की जो लाइफ होती है वो काफ़ी कंफर्टेबल होती है। आप अपने मन का काम करना पसंद करते हैं, इस चीज़ को दर्शाती है। दूसरा, जो आपका भाग्य उदय हो पाएगा वो घर से दूर बेहतर तरीके से हो पाएगा। मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि घर पे रहकर आपको अच्छी ग्रोथ नहीं मिलेगी। यदि आप घर से दूर जाकर कुछ कार्य करते हैं, उसमें आपको बड़ी सफलता देखने को मिल सकती है। चाहे फिर आप जॉब करें, चाहे बिज़नेस करें, उससे आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। यदि आप घर से दूर नहीं जा सकते, तो घर पे ही रहकर कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपको बाहर से इनकम आए, क्योंकि आपके पास बाहरी लोगों का सपोर्ट बहुत है। ये इस चीज़ को दर्शाता है। बाकी जब फेट लाइन चंद्र पर्वत से निकलती है, तो दिखाती है कि आपको जल तत्व के पास बैठकर काफ़ी ज़्यादा शांति का अनुभव होता होगा। जैसे कि नदी हो गई, झील हो गई, तालाब हो गए, इन सब के पास बैठकर व्यक्ति को आनंद की अनुभूति होती है। इस चीज़ को भी बताता है ये। आपके पाल में मेजर इश्यूज़ कुछ थे ही नहीं। आपके पाल में जो समस्याएँ थी, थोड़ी बहुत पारिवारिक समस्याएँ थी। इनके रिगार्डिंग अगर आप रेमेडीज़ करेंगे तो आपको अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा। थोड़ी बहुत राहु रेखाएँ हैं जिनके आप उपाय करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी
आप सूर्य पर्वत को मजबूत करने के लिए उपाय कीजिएगा। बाकी आपके पास में मेजर इश्यूज़ हैं ही नहीं, आप पहले इन उपाय को कीजिए। देखिए वीडियो देखने के तुरंत बाद हमको मैसेज कर दीजिएगा कि आपको किस-किस चीज़ के रिगार्डिंग रेमेडीज़ देने के लिए बोला है, हम आपको पर्सनली व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कर देंगे। यदि फिर भी आपके कुछ डाउट्स और क्वेरीज़ रह जाते होंगे तो वह भी आप हमसे वहीं पर पूछ सकते हैं। मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही